हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और इस वक्त देखिए देवी अहिल्या ने ख्याल रखने का मालवा और खंडेराव होलकर का एक नया ही अचूक और नायाब तरीका निकाला है। जी हाँ, जिसे देख करके हम सब दंग रह गए हैं। देखिए, देवी अहिल्या कहती है द्वारकाबाई साहेब से कि आपको नामुमकिन लग रहा होगा, मगर मैं खंडेराव होलकर को फिर से वो पहले वाला खंडेराव होलकर बना करके रहूंगी और बहुत जल्द, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा है कि दिल्ली की मुहिम पर खंडेराव होलकर जाएंगे और उनका कहा पूरा होकर के रहेगा। जी हाँ, और अब देखिए क्या होगा जो हम आज देखेंगे कि मालेराव होलकर रमजानी के कक्ष में होते हैं, संगीत की महफिल लगी होती है, खंडेराव होलकर आते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बाकी जितने भी वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं वो चले जाते हैं, मगर रमजानी, खंडेराव होलकर और मालेराव वहीं पर होते हैं। अब वो कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो? मालेराव कहता है कि एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो हमें पता चलेगा कि आखिर किसके कहने पर मालेराव यहाँ पर आया है, द्वारकाबाई साहेब, गुन्नू जी, या फिर देवी अहिल्या। जी हाँ, वो दो लोग गुन्नू जी और द्वारकाबाई साहिब करेंगे तो नुकसान के लिए करेंगे, मगर वो साफ साफ ये बात नहीं कह सकते तुम उसके कक्ष में जाओ, तुम ये करो, नहीं। उनका मुख्य ध्येय है यहाँ पर खंडेराव को व्यस्त रखना, खाम खा के कामों में, तलवार और खुद से आत्मसात करने से दूर रखना उसको। मगर देवी अहिल्या चाहती है खंडेराव होलकर फिर से पहले वाला योद्धा बन जाए, और खंडेराव होलकर बेहद प्रेम करते हैं मालेराव से। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि देवी अहिल्या ने मालेराव से कहा कि तुम वहाँ जाओ। और यहाँ पर एक एक शब्द देखिएगा जो मालेराव ने कहा। जब खंडेराव होलकर ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहता है कि मैं भी संगीत का आनंद लेने आया हूँ। क्यों? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ये नहीं कर सकते। उसे मना करते हैं, वो कहता है आप भी तो करते हैं। वो कहते हैं तुम, तुम्हारी तुलना मुझसे करोगे? तब वो कहता है, बाबा साहिब कहते हैं कि जैसा बच्चे देखते हैं, संतान जैसा देखती है वैसा ही तो बनती है, और हम खंडेराव होलकर आपको यही सब करते देख रहे हैं। और अब खंडेराव होलकर गुस्सा हो जाते हैं, मगर वो बैठ जाता है वापस और कहता है कि मैं तो इसका संगीत सुनूंगा, रमजानी भाई अपना संगीत आरंभ करो। अब खंडेराव होलकर क्या करेंगे? वो उसे मारेंगे पीटेंगे? नहीं। हो सकता है फिलहाल उसको वहां से भगा भी दे किसी भी तरीके से, मगर अब वो खुद को बदलेंगे। खुद के हाथों में वो, ना तो वो जाम आएगा जो द्वारकाबाई साहिब ने उसके कक्ष में पहुंचाया है, ना ही कोई फूल आएगा। आएगी तो आएगी तलवार, और दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात होगी कि वो योद्धा थे, योद्धा हैं और योद्धा ही रहेंगे, और योद्धा का श्रृंगार तलवार होती है। और खंडेराव होलकर ये काम सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें करना है, बल्कि वो इसलिए करेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि मालेराव होलकर जो कर रहा है वो करे। वो चाहते हैं कि मालेराव होलकर एक वीर योद्धा बने, ऐसा वीर योद्धा बने जो उनके दादाजी मल्हार राव सूबेदार जी से भी बढ़कर हो, ज़्यादा नाम कमाए, ज़्यादा शोहरत कमाए और ताकतवर कहलाए। इसलिए वो खुद को सही दिखाना चाहेगा, खुद को योद्धा दिखाना चाहेगा, ताकि मालेराव होलकर उससे अच्छी बातें ही सीखे। और हम सबको यही करना होता है। हम सब अपने छोटों के लिए एक आदर्श बनना चाहते हैं, आदर्श दिखना चाहते हैं, और यही काम खंडेराव होलकर भी कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि देवी अहिल्या ने ये योजना बनाई है, और इसमें पहली मर्तबा उन्होंने मालेराव को शामिल किया है, जो खंडेराव होलकर के अंदर एक जुनून, एक जोश पैदा करेगा। और खंडेराव होलकर फिर से द्वारका गुन्नू जी की चालों से बाहर निकल करके, नीमा की औषधि का असर खत्म कर करके खुद के मन को इतना प्रबल कर लेंगे कि वो पहाड़ से मजबूत हो जाएंगे और लोहे से सख्त हो जाएंगे, जिस पर किसी की जालसाजी का कोई असर नहीं होगा। और मल्हार राव सूबेदार जी, देवी अहिल्या, गौतम सरकार, हरकुबाई, सभी खंडेराव होलकर के चाहने वाले दिल से खुश हो पाएंगे, मुस्कुरा पाएंगे।